हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे प्रवाळ पंचामृत रस, जिसमें पहले उसका रोगाधिकार, ग्रंथोक्त उसका रेफरेंस गुणधर्म, प्रवाळ मुक्त फलशंक शुक्ति कपर्दिकानां च समांश भागम प्रवालमत्रम द्विगुणम प्रयोज्य सर्वे समांशम रविदुग्धमेव। सो ये योग रत्नाकर रस चंडाशु गुल्म रोगाधिकार में आता है। पैशज रत्नावली में भी इसका रेफरेंस देखा जाता है। सो घटक द्रव्य में सबसे पहले प्रवाळ भस्म, जो दो भाग है, द्विगुणम है, और बाकी सब कंटेंट है वो एक एक भाग रहेंगे। मुक्ता भस्म मधुर लघु शीत है, वीर्य उसका शीत रहेगा, मधुर विपाक। शंख भस्म कषाय कटु लघु शीत और शीत। शुक्ति भस्म कटु स्निग्ध मधुर। कपर्दिक कटु तिक्त गुरु उष्ण और उष्ण उसका वीर्य है। प्रवाळ भस्म है मधु लघु मधुर लघु और शीत है। उसका भावना द्रव्य है अर्क क्षीर। काफ़ी जगह पे डिफरेंस देखा जाता है, कुछ लोग अर्क क्षीर की जगह पे गोदुग्ध यूज़ करते हैं। तो क्यों? तो कटु तिक्त है ये अर्क क्षीर, लघु रुक्ष और तीक्ष्ण है, उष्णवीर्य और कटु विपाक है। तो अर्क क्षीर बहुत तीक्ष्ण है, इसकी वजह से कल्प तीक्ष्ण बनता है। सो ये तीक्ष्णत्व कम करने के लिए काफ़ी लोग यहाँ पे गोदुग्ध का यूज़ करते हैं। इसका जो मात्रा रहेगी 1/4 to 1 गुंजा। हम जनरली ये 375 मिलीग्राम वंस और ट्वाइस अ डे देते हैं। अनुपान है, काफ़ी लोग इसको घृत का भी अनुपान देते हैं। नींबू स्वरस, दाड़िम स्वरस या फिर अमल की स्वरस भी यूज़ किया जाता है। इसके सारे कंटेंट है वो सुधा वर्ग के ही है। प्रवाळ पंचामृत ये मेनली मध्यम कोष्ठ, यकृत विकार या फिर प्लीहा, इनकी दृष्टि की वजह से जो विकार होंगे उसमें यूज़ करते हैं। जब भी जैसे ग्रंथोक्त गुणधर्म में इसको अनाह, गुल्म, प्लीहा, कास, श्वास, अग्निमांद्य, अजीर्ण, ग्रहणी, अतिसार ऐसे विकारों में बोला गया है। साथ ही साथ ये उत्तम कफ मारुतघ्न भी है। जब अम्ल पित्त जैसे व्याधि में अन्न की विदग्ध अवस्था आती है, तो क्यों? तो जब पाचक पित्त का द्रव गुण बढ़ता है तो इसकी वजह से अम्लोद्गार, उदर प्रदेशी दाह ऐसे लक्षण निर्माण होते हैं। तो इस कंडीशन में हम प्रवाळ पंचामृत यूज़ कर सकते हैं। जब जीर्ण अग्निमांद्य रहता है, काफ़ी दिनों से अग्निमांद्य रहेगा, तो वहाँ पे हम प्रवाळ पंचामृत नींबू स्वरस के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। उदर रोग यानी असाइटिस जैसे व्याधियों में हमें पता है कि यकृत वृद्धि रहती है, वहाँ पे पित्त की दृष्टि होती है। तो इसी की वजह से जैसे कि लक्षण त्वचा या फिर नख, मूत्र, इनको येलोइश डिस्कलरेशन रहता है या फिर शोथ रहता है, उदर वृद्धि रहती है, तो यहाँ पे हम प्रवाळ पंचामृत यूज़ कर सकते हैं। जब पित्त की अत्यधिक वृद्धि होने से भी अतिसार ये लक्षण देखा जाता है, तो वहाँ पे द्रवगुण बढ़ा हुआ रहता है, तो वहाँ पे भी हम प्रवाळ पंचामृत यूज़ करेंगे। बट अलॉन्ग विद दैट हमें परपटिकल्प भी यूज़ करना है। मॉडर्न साइंस के हिसाब से ये सारे सुधा वर्ग है, तो यहाँ मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का प्रमाण रहेगा, तो काफ़ी लोग इसको कैल्शियम सप्लीमेंट जैसा भी यूज़ करते हैं। सो थैंक यू।